Archana Limited issues 10,000 shares of rupees 10 each at 12 rupees per payable as. Question number 9, पेज नंबर 325 का है. अर्चना लिमिटेड ने इश्यू किया सर 10,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 each. भाई साहब इश्यू कितना है? 10,000 शेयर्स और 12 रुपया पेबल है ना बेटा. फेस वैल्यू तो 10 है बट मार्केट प्राइस 12 है, तो कैन वी से अपना प्रीमियम 2 रुपया है. यस और नो? तो प्रीमियम का पैसा बेटा किधर जाएगा? प्रीमियम में. क्लियर? तो 12 रुपया कैसे पे करना? देखो 3 रुपीज ऑन एप्लीकेशन. एप्लीकेशन पे 3 रुपया, अलॉटमेंट पे 5, बट 3 + 2 करके होगा, जिसमें 3 रुपये आपका फेस वैल्यू होगा और 2 रुपये आपका प्रीमियम होगा. एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपया. कोई दिक्कत है क्या बेटा? एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 8,000 शेयर्स ओनली. भाई साहब कितने शेयर्स आए? खाली 8,000 शेयर्स आए. यानी लोगों ने सिर्फ कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? यानी यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो बोलते ना सम है वो किस पर शिफ्ट हो जाएगा? 8,000 पे. क्लियर है क्या? 10,000 शेयर हमने क्या किया सर? इशू किया है, लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने किए? 8,000. तो सम कितने के हिसाब से होगा? 8,000 के हिसाब से होगा. केतन होल्डर ऑफ 400 शेयर मेड द फुल्ली पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. यहाँ पर एक और वैरायटी है कि एक बंदा केतन है, उसने क्या किया? अलॉटमेंट में ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पेमेंट कर दिया. क्लियरली बोल रहा है. केतन होल्डर ऑफ 400 शेयर्स मेड अ फुल पेमेंट एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट. मतलब केतन ने क्या किया सर? यहाँ पर 400 शेयर का, ठीक है, अलॉटमेंट का तो पैसा दिया ही दिया उसने, लेकिन साथ ही साथ उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का जो 4 रुपया मांगने वाले थे वो भी उसने क्या कर दिया? एडवांस में दे दिया. तो बेटा इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस. क्या बोलते हैं बेटा? कॉल्स इन एडवांस. बात समझ में आ रही है? है ना? एडवांस में पैसा दे दिया. क्लियर है क्या? और कुछ बोला है क्या? देखो सब में नहीं. रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अर्चना. अगर मैं बात करूं कितनी एंट्रीज आने वाली है तो कैसे करोगे सर? सबसे पहले कितने स्टेप है? 3. तो 3 2 6, 6 एंट्रीज आएगी. पहला वाला रिसीव, दूसरा वाला ट्रांसफर, देन रिसीव्ड, उसके बाद ट्रांसफर. क्लियर है? दिक्कत है क्या बेटा? ओके. अब यहाँ पर एंट्री पास करने का समय आ गया है. तो फर्स्ट एंट्री, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स. बेटा एप्लीकेशन कितने के हिसाब से आएगा? 8,000. तो 8 × 3 24,000. एंट्री बोल रिसीव की. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी की प्रेफरेंस, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट. तो 8,000 शेयर्स इंटू 3 24,000. कितना? 24,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव. अभी एप्लीकेशन को क्या करना है? ट्रांसफर. ट्रांसफर के टाइम पे एंट्री इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. हाउ मच? 24,000. दिक्कत है क्या बेटा? अब अलॉटमेंट की बारी आएगी. अब इस अलॉटमेंट में आपको 3 + 2 दिख रहा है, मतलब 3 रुपये आपका फेस वैल्यू है और 2 रुपये आपका क्या है? प्रीमियम. ट्रांसफर की एंट्री करते समय कैसे करोगे? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट. अलॉटमेंट का बेटा 5 रुपया बोला है ना, तो 8 5 40, 8 5 40. लेकिन सर उसमें 3 रुपये आपका क्या है?
फेस वैल्यू आएगा शेयर कैपिटल में, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 8×3 = 24 और 2 रुपए आपका प्रीमियम है, तो प्रीमियम का पैसा कहां पर जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। बात समझ में आ रही है? तो कितना आ गया? 16,000। क्लियर है? हाँ है ना? अब अलॉटमेंट रिसीव का टाइम आएगा। किसका टाइम आ रहा है? अलॉटमेंट रिसीव। तो अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री क्या आएगी सर? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्लियर है क्या? यस और नो? बट हमने यहां पर एक सेंटेंस रीड किया था, याद है? केतन वाला, कि उसने अलॉटमेंट के टाइम पर ही क्या कर दिया? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दिया। तो बेटा वो 16,000 मेरे लिए आएगा कि जाएगा? आएगा। तो अलॉटमेंट में ही आएगा ना वो। ठीक है, तो बेटा अलॉटमेंट का वो कितना देगा? 40,000 तो देना ही है ना बेटा। अलॉटमेंट का 40 तो मुझे मिलेगा ही, लेकिन इसके अलावा मुझे 1600 रुपया और मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट मेरे खाते में कितना जाएगा बेटा? 41,600। बात समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं कि बेटा अलॉटमेंट का 40,000 तो करना ही है मुझे, वो 40 तो मेरे खाते में आएगा ही, लेकिन जो केतन था उसने 400 शेयर का 4 रुपया जो मैंने उससे अभी तक मांगा नहीं है, वो भी भर के जा रहा है, तो उसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। और पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है? प्रॉफिट है, तो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। तो इसको बोलते हैं कॉल्स इन एडवांस। क्या बोलेंगे सर? कॉल्स इन एडवांस। क्लियर है क्या? अब मैं क्या मांगूंगा? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन की एंट्री पास कर। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बेटा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना आएगा बताओ? हाँ 8,000 × 4 8 × 4 32,000। अरे बात है क्या? अब मुझे पैसा मिलने का टाइम आ गया। पैसा मिलने का टाइम मतलब बैंक अकाउंट डेबिट। पैसा आएगा कि जाएगा? आएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो सर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? 32,000। अरे समझा? बट सर इसमें से 1600 रुपया तो आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन एडवांस। ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। कितना सर? 1600। तो कितना बच गया? 30,400। सिर्फ उतना ही मुझे मिलेगा। तो नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव। समझा क्या? बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रिसीव। बेटा एडवांस रिसीव किया। क्या रिसीव किया हमने? एडवांस। तो जब एडवांस हम लोग रिसीव कर रहे हैं, तो वो एडवांस कहाँ रिसीव कर रहे हैं? अलॉटमेंट में। तो अलॉटमेंट में एक और नाम आ जाएगा, दैट इज कॉल्स इन एडवांस। और जब मेरा एक्चुअल में कॉल का टाइम आएगा, किसका टाइम आएगा? कॉल का टाइम, तो वो कॉल्स इन एडवांस जो मेरा क्रेडिट था बेटा, उसको यहाँ पर क्या कर दोगे आप? डेबिट कर दोगे। एंट्री क्या पास करते थे हम लोग? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये तो पहले भी करते थे, आज भी करना है। तो बट फर्क क्या है? 32 आपको नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ 30,400 मिलेगा। क्योंकि 1600 आपको यहाँ पर एडजस्ट करना है, दैट इज एडवांस का। केतन ने अगर अलॉटमेंट के समय फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दे दिया है, तो क्या वापस से वो 1600 रुपया देगा क्या? नहीं। तो उसका पैसा छोड़ के बाकी सब पैसा आपको मिल जाने वाला है। समझ में आ रही बात? तो टोटल 8,000 में से 400 शेयर का पैसा छोड़ के दैट इज 7,600 शेयर का पैसा आपको मिल जाएगा। बाकी 400 को तो आपको एडवांस से एडजस्ट करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? हाँ है ना? समझ में आया एंट्री कैसे लिखना है और नरेशन तो लिख लोगे? यस और नो? तो इतना अभी तक क्या चल रहा है? क्वेश्चन बेसिक से चल रहा है। बस फर्क आ रहा है कि धीरे धीरे कभी कॉल्स इन एरियर, कभी कॉल्स इन एडवांस, कभी प्रीमियम, कभी डिस्काउंट, कभी ओवर सब्सक्रिप्शन, कभी अंडर सब्सक्रिप्शन आ रहा है। बस दैट्स इट। आपको बेसिक फंडा याद रखना है और सिर्फ अपने को वर्ड्स याद रखना है कि प्रीमियम आया तो सिक्योरिटी प्रीमियम, अरियर रहा तो कॉल्स इन अरियर्स, एडवांस रहा तो कॉल्स इन एडवांस।
कॉल्स इन अरियर डेबिट होता है, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट होता है, एडजस्ट करते समय डेबिट हो जाएगा। यस और नो? पक्का? क्वेश्चन नंबर 9 में कोई डाउट है क्या? श्योर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। जरा क्वेश्चन नंबर 10 पढ़। क्वेश्चन नंबर 10 शायद क्वेश्चन 10 पढ़ो, क्या दिया है? सुमन लिमिटेड। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, मेरे को बताओ इस क्वेश्चन में नया क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 पेज नंबर 328। समझने की कोशिश करते हैं क्या बोला है। सुमन लिमिटेड इश्यूड इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹3 पर शेयर। सुमन लिमिटेड ने क्या क्या शेयर इश्यू किया? ₹10 का शेयर, ₹3 प्रीमियम पे किया। तो फेस वैल्यू कितनी है सर? 10। प्रीमियम कितना है? 3। तो मार्केट प्राइस कितना हुआ? 13। बात तो समझ में आ रही है? ओके। एप्लीकेशन पे कितना ले रहे बेटा? ₹3। अलॉटमेंट पे उसके आगे इंक्लूडिंग प्रीमियम बोला है, तो इसका था अलॉटमेंट का ₹2, ₹3 प्रीमियम है। फर्स्ट कॉल 2.5 और फाइनल कॉल 2.5। क्लियर है क्या? One shareholder, Mr. Ashok, failed to pay the allotment money and first call on 200 shares. एक बंदा है जिसने अलॉटमेंट मनी भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, और उसके पास कितने शेयर है सर? अशोक के पास 200 शेयर है एंड ही इज अनेबल टू मेक पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट प्लस फर्स्ट कॉल। दोनों पैसा नहीं दे सकता हूं, मतलब दोनों जगह पर क्या आएगा? कॉल्स इन अरियर्स। दोनों जगह पर क्या आएगा? कॉल्स इन अरियर्स। समझा? आगे क्या बोलता है? डायरेक्टर फॉरफिटेड हिज शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल। और उस डायरेक्टर ने क्या बोला कि अशोक के शेयर हम क्या करेंगे? फॉरफिट करेंगे। फॉरफिट मतलब जब्त कर लेंगे, बट कब करेंगे? फर्स्ट कॉल होने के बाद। फर्स्ट कॉल होने के बाद। तो बेटा जितना पैसा भरा रहेगा, जितना पैसा हमने डिमांड किया रहेगा, जितना हमने कॉल्ड अप किया रहेगा, उतना ही अपने को फॉरफिचर में डालना पड़ेगा। ओके। While another shareholder, Mr. Atul, failed to pay first call and final call. उसके अलावा एक और आपको पार्ट मिल गया जिसने फर्स्ट कॉल नहीं भरा और फाइनल कॉल नहीं भरा। कोई दिक्कत नहीं, और वो भी कितने शेयर होल्ड करके रखा है? 100 शेयर्स। क्लियर है क्या? His share were forfeited after final call। और इसके शेयर हमने कब फॉरफिट किया सर? फाइनल कॉल के बाद। कभी फॉरफिट किया है? फाइनल कॉल के बाद। ओके। फॉरफीचर ऑफ शेयर, ठीक है। शो जॉइंट्रीज फॉर फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ऑफ मिस्टर अशोक एंड मिस्टर अतुल। हमें सिर्फ फॉरफीचर की एंट्री दिखानी है। क्या दिखानी है? फॉरफीचर की एंट्री। दैट्स इट। हाँ है ना? इसकी एंट्री दिखाने का सिंपल तरीका क्या है? आपने शेयर को क्या किया बेटा? जब्त किया है। आपने अपने शेयर को फिर से मंगा लिया। तो पहला मेरे पास शेयर आएगा कि जाएगा? अभी मैं यहां पर लिख रहा हूं फॉर अशोक। हम लोग अशोक के लिए एंट्री पास करें। क्लियर है? तो बेटा अशोक से शेयर मंगाया कि दिया? मंगाया। तो एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। यस और नो बेटा? मेरे को बता अशोक के पास कितने शेयर्स थे बेटा? 200 शेयर। यस और नो? और अशोक के शेयर कभी फॉरफिट कर रहे हैं हम लोग? इसके बाद फर्स्ट कॉल के बाद। तो टोटल कितना कर रहे हैं बताओ? बोलो। 3 + 2 + 2.5 कितना हो गया? 7.5 फेस वैल्यू हो गया, ₹3 प्रीमियम हो गया। अरे यस और नो? 7.5 आपका क्या हो गया?
फेस वैल्यू हो गया और 3 रुपए आपका क्या हो गया, प्रीमियम हो गया। बात समझ में आ रही है? आपको फेस वैल्यू भी नहीं, मतलब आपकी फेस वैल्यू कितनी हो रही है बेटा, 7.5, तो 7.5 से मल्टीप्लाई करो। चलो बताओ कितना आएगा 200 को, बताओ 1500। आपको प्रीमियम का बेटा पैसा मिला क्या, नहीं, उसको बोलते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या बोलते हैं सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम। सर डेबिट क्यों किया, जो नहीं, जो मिल गया, मिलना चाहिए था नहीं मिला ना बेटा, इतना हमने ले लिया बेटा, शेयर अपन ने ले लिया, शेयर लिया तो पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। सिंपल सी बात है, मेरे पास शेयर आएगा पैसा जाएगा, तो शेयर आ रहा है ना मेरे पास, तो मेरे पास जो शेयर आ रहा है उसमें 7.5 रुपया फेस वैल्यू है, क्योंकि मैं फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर रहा हूँ। अब मैंने फाइनल का मौका ही नहीं दिया, तो मैंने फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट करा, तो मेरी फेस वैल्यू कितनी हो गई, 7.5। 3 2 5 5 2 7, 7.5 रुपया फेस वैल्यू, और 3 रुपया भी नहीं दिया, तो 3 रुपया क्या होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम। तो टोटल कितना हो रहा है बेटा, 200 इंटू 3, तो कितना आएगा, 600। क्लियर है क्या? मतलब आपने 2100 रुपया नहीं। अब आपने क्या भरा, आपने क्या भरा, एप्लीकेशन भर दिया, जो भर दिया वो होगा शेयर फॉरफीचर। कहा जाएगा सर, शेयर फॉरफीचर। तो क्या भर दिया आपने, 200 शेयर पे आपने 3 रुपया भरा, मतलब 600 रुपया हो गया जो भरा। पहले हम आपके शेयर क्या कर रहे हैं सर, मंगा रहे, तो आपके शेयर हमारे पास आएंगे, तो तुम बोलेगे सर हमारे शेयर फॉरफिट कर रहे हो, तो मेरे पास फॉरफीचर वाले शेयर आ गए। क्यों आए, क्योंकि आपने कुछ पैसे नहीं भरे। तो आपने कितना पैसा नहीं भरा बेटा, इधर का 5 रुपया नहीं भरा, इधर का 2.5 रुपया, टोटल 7.5 रुपया आपने नहीं भरा। दिख रहा है क्या बेटा, आपने टोटल कितना नहीं भरा, आपने यहाँ पर टोटल कितना नहीं भरा, आपने अलॉटमेंट पे 5 रुपया नहीं भरा, आपने फर्स्ट कॉल पे 5 रुपया नहीं भरा, मतलब आपका कॉल्स इन एरियर्स कितना है बेटा, 7.5 रुपया। तो वो 7.5 रुपया हो गया मेरा कॉल्स इन अरियर्स बेटा, कॉल्स इन अरियर्स। 200 इंटू 7.5, यस और नो। जो भर दिया वो शेयर फॉरफीचर, और जो नहीं भरा वो कॉल्स इन अरियर्स। बात समझ में आ रहा है? फिर से बोल रहा हूं, शेयर कैपिटल बेटा, तेरे शेयर आज के बाद तेरे नहीं रहे, हमने तेरे शेयर क्या कर दिए, जब्त कर लिए। मतलब आज के बाद वो शेयर तेरे पास नहीं, आज के बाद वो शेयर हमारे पास आ गए। तो मेरे पास शेयर आ रहा है कि जा रहा है, आ रहा है, 200 शेयर आ रहा है। इस 200 रुपए पे कीमत क्या लगेगी सर, तो कौन से स्टेप पे मैंने उसको फॉरफिट किया, 1 2 3, तो 3 + 2 5, 5 + 2 7.5, फेस वैल्यू 3 रुपया प्रीमियम। तो 200 इंटू 7.5, 200 इंटू 3, टोटल 2100 हो गया। ठीक है, तूने कितना पैसा भरा, सर मैंने 3 रुपया भरा था। कितना नहीं भरा था, 7.5 रुपया। अलॉटमेंट का 5 रुपया, फर्स्ट कॉल का 2.5 रुपया, टोटल 7.5 नहीं भरा था। जो भरा था वो फॉरफिट हो गया, जब्त हो गया, और जो नहीं भरा था वो कॉल्स इन अरियर्स में चला गया। क्लियर है क्या? तो नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग 200 शेयर्स वर फॉरफिटेड आफ्टर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल के बाद हमने शेयर को क्या कर दिया सर, फॉरफिट कर दिया। बात समझ में आ रही है? अब जो जैसा हमने अशोक के साथ किया वैसा हमें किसके साथ करना है, अतुल के साथ भी करना है, फॉर अतुल। बेटा अब अतुल का लेकिन हमने फाइनल कॉल के बाद फॉरफीचर किया ना बेटा, फाइनल कॉल के बाद किया, तो शेयर का पैसा आएगा कि जाएगा, आएगा। कितना, मैंने क्या बोला, उसने क्या भरा पहले ये पता करो। उसने क्या भरा, उसने सर एप्लीकेशन का पैसा भर दिया था, अलॉटमेंट का पैसा भर दिया था। उसने क्या नहीं भरा, उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं भरा। जो नहीं भरा वो कहाँ आएगा, कॉल्स इन अरियर्स, और जो उसने भर दिया वो कहाँ पर आएगा, शेयर फॉरफीचर। तुम बोलोगे सर अलॉटमेंट में तो प्रीमियम भी था,
बेटा प्रीमियम का पैसा कहाँ चला गया? प्रीमियम में। प्रीमियम का पैसा कहाँ चला गया? प्रीमियम में। वापस आने वाला है क्या? खत्म हो गया बात। यानी हमें सिर्फ किसके बारे में बात करनी है? सिर्फ 5 रुपए के बारे में। इसने प्रीमियम का पैसा भरा था कि नहीं भरा था? मैंने तुमको बोला ये मार्कर 20 रुपए की जगह पर 25 पे बेचना है। 20 का मार्कर कितने में बिकेगा? 25 में। तो इसमें 5 रुपए मेरा प्रीमियम है। तुमने जब खरीदा तब मुझे प्रीमियम मिलेगा ना। जो चीज तुमने खरीदी ही नहीं, जिस चीज का तुमने पैसा ही नहीं दिया, तो क्या वो मेरा प्रीमियम बनता है? तो जिस यहाँ पे पहले वाला जो पार्टनर था अशोक, जो पहला वाला बंदा था अशोक, उसने प्रीमियम ही नहीं भरा था। तो मेरे को तो दुखेगा ना यार, मेरा तो मुद्दल छोड़, मेरा तो प्रॉफिट भी नहीं आया। मुद्दा प्रॉफिट तो छोड़, मेरा मुद्दल भी नहीं आया। तो प्रॉफिट मिला नहीं तो मेरे को दर्द होगा। लेकिन यहाँ पे मेरा प्रॉफिट ऑलरेडी आ चुका है। मेरा ऑलरेडी अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा आ चुका है। इसलिए प्रीमियम का पैसा कहाँ चला गया? प्रीमियम। वापस लाने की जरूरत नहीं है। अरे समझ में आ रही बात? वो ऑलरेडी जा चुका है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना बेटा? शेयर कैपिटल। क्या लिखना है? शेयर कैपिटल। सर कितने शेयर है उसके पास? 100 शेयर्स। और कब मंगा रहे पैसा उसका? फाइनल के बाद। फाइनल के बाद मतलब 10 रुपए का कैलकुलेशन होगा। कितने का कैलकुलेशन? 10। सर 13 का होगा क्या? नहीं बेटा 13 का नहीं होगा। फेस वैल्यू उसकी कितनी है? 3 2 5, 5 2 7.5, 7.5 और 10 रुपया फेस वैल्यू है। प्रीमियम का पैसा नहीं आएगा। क्यों? प्रीमियम का पैसा ऑलरेडी जा चुका है। उसने भर दिया ना। जो प्रॉफिट भर दिया उसका आगे लेना देना नहीं है। तो शेयर कैपिटल कितना आ गया? 1000। तेरे 100 शेयर आज के बाद हमारे पास आ गए। तूने कितना पैसा भरा? तो जो भरा वो कहाँ आएगा सर? शेयर फॉर फ्यूचर में। कहां पर आएगा? शेयर फॉर फ्यूचर में। 100 शेयर। तो सर एप्लीकेशन पे 3 भरा, अलॉटमेंट पे 2 भरा, मतलब टोटल कितना हो गया? 5। यस। कितना नहीं भरा? कॉल्स इन अरियर्स। सर कितना नहीं भरा? 100 इंटू फर्स्ट कॉल का 2.5 रुपया, फाइनल कॉल का 5 रुपया नहीं भरा, उसको बोलते हैं कॉल्स इन अरियर्स। बीइंग 100 शेयर वेर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। यस और नो? फाइनल कॉल के बाद। समझा? याद करो एंट्री करते समय 3 ही चीज। शेयर जब्त करना है तो जितने शेयर जब्त करने वो ले लो पहले। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो नहीं भरा तो कॉल्स इन अरियर। जो भरा वो शेयर फॉर फ्यूचर। एक इमेजिन करो तुम्हारे घर का लाइट बिल कट गया है, तो तुम्हारा मीटर उठा के लेकर जाते हैं, तो तुम उसको क्या बोलेंगे? मेरा मीटर लेके जा रहा है। बोला हाँ मीटर हमने अपनी कस्टडी में ले लिया। क्यों? नहीं भरा तो शेयर क्या गया? कॉल्स इन अरियर। लेकिन मैं इतने सालों से तो पैसा भर रहा हूं, जब्त हो गया, उसका कोई मतलब नहीं है। तो शेयर फॉर फ्यूचर। वैसे कंपनी में भी होगा। तो जो पहले शेयर ले लो अपने ताबे में, जितना भरा वो शेयर फॉर फ्यूचर और जितना नहीं भरा वो कॉल्स इन अरियर्स। बात समझ में आ रही है क्या? डिफिकल्टी है क्या? पक्का? क्वेश्चन नंबर 11 पेज नंबर 329 क्या दिया है जरा देखते हैं क्वेश्चन में। एप्लीकेशन श्रद्धा लिमिटेड इश्यूड 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। भाई साहब 10 रुपए का क्या है? तो इशू कितना किया बेटा? 1 लाख शेयर एट अ फेस वैल्यू ऑफ ₹10, प्रीमियम ₹2, मार्केट प्राइस 12। बात समझ में आ रही है? ओके आगे बात करते हैं। एप्लीकेशन पे 3 रुपए, एप्लीकेशन अलॉटमेंट पे 5 रुपए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 4 रुपए। अब यहाँ पर ये नहीं बोला प्रीमियम किस पे मिल रहा है। बोला है क्या क्वेश्चन में प्रीमियम किस पे है? बोला है क्या बेटा? प्रीमियम किस पे रिसीव करना है बोला है क्या? नहीं। ठीक है देखते पहले। द एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 1,20,000 शेयर्स। यानी लोगों ने कितना अप्लाई किया सर?
1,20,000 यानी एप्लीकेशन 1,20,000 के हिसाब से आएगा, बट अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 1,00,000 के हिसाब से आएगा। एंड प्रो रेटा अलॉटमेंट वॉज मेड टू ऑल द एप्लीकेंट। प्रो रेटा समझ में आता है ना बेटा, एडजस्ट करना है पैसे को, ठीक है। द एक्सेस एप्लीकेशन वॉज रजिस्टर्ड विथ अलॉटमेंट। विनीता who has allotted 200 share failed to pay first and final call and her share were forfeited। यानी हमने विनीता करके एक बंदी थी जिसका, विनीता के पास कितने शेयर है सर, 200 शेयर्स है, जिसने क्या नहीं पे किया सर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं पे किया, इसलिए उसको डालेंगे कॉल्स इन अरियर्स। अरियर करने के बाद उसके शेयर को हमने क्या कर दिया सर, फॉरफिट कर लिया। क्या कर लिया, फॉरफिट। दिक्कत है क्या बेटा, पक्का। अब यहाँ पे बात आई सब प्रीमियम कहाँ से एडजस्ट करेंगे बेटा, तो प्रीमियम हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। कहाँ पर एडजस्ट करेंगे, आपका प्रीमियम कितना है पता है ना, 5 प्लस तो 3 + 2 हो जाएगा, 3 + 2 तो 2 रुपये आपका क्या हो गया प्रीमियम, और 3 रुपये आपका क्या हो गया फेस वैल्यू। चलो एंट्री पास करने का समय आ गया, पहला, दूसरा, तीसरा, कोई दिक्कत, 3 स्टेप मतलब 6 एंट्री आएगी। चलो पहला रिसीव की एंट्री बोलो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। चलो कैलकुलेशन करो बेटा, नंबर ऑफ एप्लीकेशन कितना है बेटा, 1,20,000 और एप्लीकेशन पे कितना मिल रहा है 3 रुपया, तो 1,20,000 इंटू 3 3,60,000 डेबिट, 3,60,000 क्रेडिट। दिक्कत है क्या बेटा, आगे बढ़े। एप्लीकेशन रिसीव करने के बाद एप्लीकेशन क्या करोगे, ट्रांसफर। तो वर्किंग नोट नंबर सॉरी एंट्री 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। और कुछ लोगों को आपको एडजस्ट भी तो करना है, वो कहाँ से करोगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में। प्रॉब्लम है क्या बेटा, चलो ध्यान देते हैं। अभी कितना एप्लीकेशन का अमाउंट बोलो, 3,60,000। कैपिटल में कितना एडजस्ट होगा सर, 1,00,000 इंटू 3 तो कितना होगा 3,00,000, और कितना एक्स्ट्रा है 20,000, 20,000 लोग एक्स्ट्रा है ना, तो 20,000 शेयर इंटू 3 दैट इज 60,000। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर एंड एडजस्टेड। समझा। अब अलॉटमेंट की बात आएगी। अलॉटमेंट में पहला क्या करना है, ट्रांसफर देन रिसीव। ट्रांसफर की बेटा एंट्री बोल, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। बात समझ में आ रही है। कितना 1,00,000 इंटू 5। सर यहाँ पे तो प्रीमियम भी है ना, यस बेटा प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम को क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। चलो कैलकुलेटर पे लो, 1,00,000 इंटू 3 तो पहले 5,00,000 यहाँ पे लिखोगे, 1 इंटू 3 3,00,000, और यहाँ पर कितना का 2,00,000। कोई दिक्कत है क्या बेटा, तो बीइंग क्या लिखोगे, अलॉटमेंट मनी ट्रांसफर एंड रिसीव, अलॉटमेंट मनी प्रोविजन और रिसीव, ऐसा करें। अब रिसीव करने का टाइम है, क्या करने का टाइम है, रिसीव। रिसीव की एंट्री क्या आएगी बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नाउ इट्स टाइम टू वेक अप। 5,00,000 आपका अमाउंट है अलॉटमेंट का, ऑलरेडी आपने 60,000 रुपए कलेक्ट कर लिया एप्लीकेशन के टाइम पे, यानी इस बार कितना लेना, सिर्फ 4,40,000। भावनाओं में बहना नहीं, थोड़ा सा समझ के करना, यस और नो। अब क्या करना है सर, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल क्या करेंगे, पहले प्रोविजन इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, हाउ मच? 1 लाख इंटू 4 lakhs। क्लियर है क्या? अब रिसीव की टाइम आएगी। रिसीविंग के टाइम पे बंदे ने विनीता करके बंदी है जिसने क्या कर दिया, कॉल्स इन अरियर्स। तो बेटा एंट्री पहला बैंक अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है सर? 4 लाख, जिसमें से विनीता ने कितना नहीं दिया? विनीता ने 200 शेयर का पैसा नहीं दिया, तो 200 इंटू 4, तो क्या बोलेंगे उसको? कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन अरियर्स। तो सर कितना? 200 शेयर इंटू 4, तो कैन बी से 800 रुपया। तो 4 लाख में से 800 रुपीज गया, कितना? 3,99,200। यस और नो? बीइंग कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट 200 शेयर्स। आप कॉल मनी मिला तो है, बट कितने को छोड़ के? 200 शेयर को छोड़ के। अब ये 200 शेयर को हमने आगे आगे क्या किया? फॉरफिट किया। फॉरफिट मतलब जब्त किया, तो एक और एंट्री आ जाएगी। और फॉरफिचर के लिए मैंने क्या बताया था? शेयर आएगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सा शेयर? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाउ मच? 200 शेयर्स ऑफ ₹10, 2000। ठीक है, हमने आपके शेयर ले लिए, हमने आपके शेयर ले लिया। प्रीमियम का आएगा क्या अमाउंट? नहीं, क्योंकि प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में जा चुका है। पैसा ले, आपका शेयर ले लिया। क्यों लिया? क्योंकि आपने पैसा नहीं भरा, तो उसको क्या बोलेंगे? कॉल्स इन अरियर्स। तो सर हमने कॉल्स इन अरियर्स किया था क्या? हाँ बेटा, कितना किया था? 800। तो लेकिन सर मैंने 1200 तो भरा था ना? भरा था। अब वो क्या हो गया? शेयर फॉरफिटेड, शेयर फॉरफिटेड। क्लियर है क्या? बीइंग 200 शेयर्स फॉरफिटेड, सिर्फ फॉरफिट करने बोला था, दैट्स इट। क्लियर है क्या? स्टेप तो जा ही रहा था, इसमें खाली क्या गया? जब हमने पहले भी किया हुआ है, अलॉटमेंट एडजस्ट करना है। अलॉटमेंट एडजस्ट करने के बाद एक कॉल्स इन एरियर्स भी आ गया, और कॉल्स इन एरियर के बाद शेयर को क्या किया है? फॉरफिट किया है। डिफिकल्टी है क्या? पक्का? श्योर? कॉन्फिडेंस? श्योर है क्या? आगे बढ़े सम? चलो आगे बढ़ते। बैलेंस शीट भी बनाने बोला है, चलो बनाते हैं। क्वेश्चन में देखो जरा बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे। शॉर्टकट बना रहा हूं मैं बैलेंस शीट। यस और नो? सबसे पहले बैंक लेने का। बैंक 3,60,000, 4,40,000, 8 लाख प्लस 3,99,200, 8 3 11, तो बैंक आ गया 11,99,200। क्लियर है क्या? अब दूसरा यहां पर क्या आएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल। चेक करो, इक्विटी का कितना है? 3 लाख, 3 3 6, 6 4 10, और 10 माइनस 2, 10 लाख माइनस 2,000, 9,98,000। प्रॉब्लम है क्या? समझा कैसे किया मैंने? 9,98,000 कैसे मालूम पड़ा? सर 10 लाख क्रेडिट में था, और कॉल इन एरियर कहाँ था सर? डेबिट में। यस और नो? अरे यहाँ पे दिख रहा है ना बेटा कितना था? तो 9,98,000। यस और नो? उसके अलावा एप्लीकेशन क्रेडिट, एप्लीकेशन डेबिट कैंसल, अलॉटमेंट क्रेडिट, अलॉटमेंट डेबिट कैंसल। उसके अलावा फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल डेबिट क्रेडिट कैंसल, कॉल इन एरियर डेबिट, कॉल इन एरियर क्रेडिट। तो बचा क्या? सिक्योरिटी प्रीमियम। हाउ मच? 2 लाख। इसको टोटल कर 9,98,000 आ रहा है क्या? देख जरा। हाँ टोटल ठीक है।
अब एक और अकाउंट बचा, शेयर फॉरफिटेड, 1200। टेक द टोटल 11,99,200। इधर भी आएगा 11,99,200। दैट्स इट। हाँ है ना, पक्का। चल अब आ जाओ सुभाष के इस पे, सुभाष जरा देखो बेटा सुभाष के बारे में क्या बोलता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। Subhash Limited issued equity share of ₹10 each at 10% डिस्काउंट। भाई साहब उसने कितने शेयर इशू किए हैं नहीं बताया, बट इतना तो बताया सर फेस वैल्यू 10 थी, मैंने 10% डिस्काउंट दिया मतलब ₹1 हो गया, तो मैंने मार्केट प्राइस कितना उतारा सर 9। हाँ ना, ₹10 का 10% मतलब ₹1 हुआ ना, तो ₹1 मैंने क्या दिया सर डिस्काउंट, तो मार्केट प्राइस कितना है ₹9। ₹3 on application, ₹2 on allotment, ₹2 on first call and balance ₹2 on final call। तो 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, ₹9 मिल रहा है। Neeta, who was allotted 300 equity share, paid only application money and her share were forfeited after first call। मतलब नीता जो थी, नीता है ना, उसने क्या किया सर, उसने सिर्फ एप्लीकेशन मनी भरा। क्या भरा सर, एप्लीकेशन, मतलब शी इज नॉट पेड अलॉटमेंट मनी एंड फर्स्ट कॉल। जो नहीं भरा वो कॉल इन अरियर, और जो भरा वो शेयर फॉरफिटेड। क्लियर है, ओके। संजय was allotted 400 equity share, paid application allotment money only there, his share were forfeited after final call। संजय भी था जिसने सिर्फ क्या भरा, एप्लीकेशन भरा और अलॉटमेंट मनी भरा, दैट्स इट। इसके अलावा उससे कुछ भी भरा नहीं है, और उसके शेयर कब फॉरफिट किए गए, फाइनल कॉल के बाद। मेरे को एक बात बताओ, एप्लीकेशन पे कितना ले रहे हैं हम लोग, ₹3। अलॉटमेंट पे कितना ले रहे हैं, ₹2। फर्स्ट कॉल पे कितना ले रहे हैं, ₹2, और फाइनल कॉल पे कितना ले रहे हैं, ₹2। ठीक है। जो पहली जो नीता है उसने सिर्फ क्या भरा सर, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, और ये नहीं भरा, तो जो भरा वो शेयर फॉर फीचर में जाएगा, और जो भरा, अच्छा सिर्फ एप्लीकेशन भरा, अच्छा उसने जो सिर्फ एप्लीकेशन भरा था वो शेयर फॉर फीचर में जाएगा, और जो नहीं भरा वो कॉल इन अरियर। बट उसका शेयर हमने कब फॉरफिट किया पता है, फर्स्ट कॉल के बाद। किसके बाद, फर्स्ट कॉल के बाद। और जो संजय है उसने एप्लीकेशन भरा, अलॉटमेंट भरा, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं भरा, जो भरा वो शेयर फॉर फ्यूचर, और जो नहीं भरा वो कॉल इन अरियर्स। बट इसके अलावा ₹1 दोनों में आएगा, जिसको हम बोलते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स। यस और नो, हाँ है ना। चलो अभी सबसे पहले हम लोग किसका बुक करते हैं, नीता, फॉर नीता। नीता के लिए बेटा कितना शेयर फॉरफिट कर रहे हैं, नीता का नंबर ऑफ शेयर कितना है, 300। शेयर मंगाना पड़ेगा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर अपनी कस्टडी में ले लो पहले, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। हाउ मेनी शेयर्स, 300 शेयर्स। ठीक है। कौन सी कॉल के बाद फॉरफिट हो रहा है सर, फर्स्ट कॉल तक का अमाउंट बताओ। 7 और एक ₹8 लेना है, कितना लेना है, ₹8, 2400। डिस्काउंट को भी तो एडजस्ट करना है, तो पहला क्या एडजस्ट करोगे, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। यस और नो, कितना सर, 300 × 1, 300 हो गया। आपने कितना भरा, आपने सिर्फ ₹3 भरा, तो जो भरा वो कहाँ आएगा, शेयर फॉर फीचर, फॉर फिटेड अकाउंट। सर कितना भरा, 300 शेयर पे ₹3, बोले तो 900।
कितना नहीं भरा, कॉल्स इन अरियर्स। तो सर 300 इंटू अलॉटमेंट का भी नहीं भरा, फर्स्ट कॉल का, तो 2 और 2 4, तो टोटल कितना हो गया 1200। टेक द टोटल, तो 2400 हो रहा है क्या? हाँ, लॉजिक वही है ना, पहले शेयर अपने पास ले लो, जो भरा जो नहीं भरा, जो भरा है वो शेयर फॉरफिटेड में जाएगा और जो नहीं भरा है वो कॉल्स इन अरियर्स में जाएगा। बीइंग 300 shares forfeited after first call, इसलिए 8 रुपए लिया बेटा। यस और नो? अब किसके लिए जाएंगे सर? फॉर संजय। अब संजय के भी शेयर फॉरफिट हो रहा है। पहला शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 400 शेयर, उसके शेयर कब फॉरफिट हो रहा है सर? फाइनल कॉल के बाद, मतलब पूरा 10 रुपए लेने का 4000, जिसमें से पहले 1 रुपया डिस्काउंट का निकाल दो, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, तो 400 इंटू 1 कितना होगा? 400 रुपया। अच्छा, आपने कितना भरा? तो सर उसने टोटल 5 भरा। कितना भरा बेटा? 5। तो शेयर फॉरफिटेड अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट 400 इंटू 5 2000। और कितना नहीं भरा? 4 रुपया नहीं भरा, तो जो नहीं भरा वो कहाँ आएगा? कॉल्स इन अरियर्स। तो 400 इंटू 4, बेटा ये सेंटेंस याद रखना जो मैं बोल रहा हूं, 4 चौक 16, बरोबर ना? बीइंग 400 शेयर फॉरफिटेड आफ्टर फाइनल कॉल। कभी भी याद रखो, फॉर फ्यूचर में या सेंटेंस जो मैंने बोला वो याद रखने का। शेयर ले लो तो जो भरा वो शेयर फॉर फ्यूचर में, और जो नहीं भरा वो कॉल्स इन अरियर्स में। प्रीमियम लेना है तो शेयर प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट क्रेडिट। क्लियर है क्या? हाँ है ना? क्रेडिट डिस्काउंट क्रेडिट, और शेयर प्रीमियम या सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट फॉर फ्यूचर के टाइम पे। किसके टाइम पे? फॉर फ्यूचर के टाइम पे। क्लियर है क्या? पक्का?